प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार में जब जब क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं उसमें कुरुद विधानसभा क्षेत्र अव्वल रहा है। इसका मुख्य कारण लोकेश साहू जैसे कार्यकर्ता है जो जमीन से जुड़कर काम करते हैं। इनके कार्यों से प्रभावित होकर विधायक अजय चंद्राकर ने डॉक्टर लोकेश साहू को भाजपा सर्री मंडल के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। अब वो अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं। आपको बता दें कि लोकेश साहू 20 वर्षों से राजनीति में जुड़े हुए हैं। जनपद सदस्य साथ ही धर्मपत्नी पूजा साहू 3 बार सरपंच भी रह चुकी है। पेशे से डॉक्टर होते हुए भी टाइम मैनेजमेंट करते हुए पार्टी समेत जनता को भरपूर सेवा प्रदान कर रहे हैं। सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर हमारे संवाददाता रुपेश साहू ने खास बातचीत की। लगातार 20 सालों से राजनीति में सक्रिय एक आज ऐसे व्यक्ति से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो साहू समाज से बिलोंग करते हैं और मरीजों को सेवा देते हुए अपना डॉक्टर का काम करते हुए वो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से समय देते हैं, उन्हीं से जानेंगे। नमस्कार, मैं रुपेश साहू, आप सबका साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर लोकेश साहू जी का, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में भाजपा सर्री मंडल के अध्यक्ष हैं। उनका कार्यकाल किस प्रकार से रहा है, राजनीतिक सफर किस प्रकार से वो कर रहे हैं, इन तमाम जो जानकारी है उनसे लेंगे और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है लोकेश जी। नमस्कार साथियों, मैं लोकेश साहू वर्तमान में भाजपा सर्री मंडल का अध्यक्ष हूं और मैं लगातार 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवा देते आ रहा हूं और लगातार एक राष्ट्रीय पार्टी, चूंकि मुझे बड़ा गौरव होता है कि मैं एक ऐसे दल का कार्यकर्ता हूं जो विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में जिनकी एक पहचान है, मैं उस दल का एक कार्यकर्ता हूं। और चूंकि राष्ट्रीय सोच, राष्ट्रीयता की भावना के साथ हमारी पार्टी जो काम करती है, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और मेरा पहला मुलाकात, चूंकि मैं 20 साल मैंने बोला है, तो 20 वर्ष पूर्व क्षेत्र के विधायक माननीय श्री अजय चंद्राकर जी के द्वारा एक बाराती कार्यक्रम में हमारी एक भेंट मुलाकात हुई और उससे परिचय हुआ और तब से मैं उससे काफी प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवा दे रहा हूं। लगातार आप 5 सालों तक जनपद सदस्य रहे हैं, वर्तमान में सर्री मंडल के अध्यक्ष हैं। किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं और आप जो है चिकित्सकीय पेशे के व्यक्ति भी हैं, डॉक्टर हैं, कितना समय पार्टी को दे पा रहे हैं और मरीजों को किस प्रकार समय मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि यदि एक संकल्प ले ले कि मुझे समाज सेवा करनी है या मुझे राजनीति करनी है या समाज सुधार का काम करना है, तो मन में यदि हम एक हल्का भाव से काम करेंगे तो एक साथ हम बहुत सारे कार्यों को मैनेजमेंट किया जा सकता है। और मैंने टाइम मैनेजमेंट करके सारे कार्यों को हैंडल करने का प्रयास किया और मैं मानता हूं कि मैं सभी कार्यों पर, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र पे हो, चाहे राजनीति क्षेत्र पे हो, चाहे जनप्रतिनिधि के क्षेत्र पे हो, संगठन के क्षेत्र पे हो, मैं पूर्ण रूप से टाइम देने का प्रयास करता हूं। आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में, साथ ही विधायक आपके हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार आपके क्षेत्र में है। विकास को आप किस प्रकार से देखते हैं और किस प्रकार से विकास में नवाचार की भावनाएं रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार तो बनी है और जनता में काफी उत्साह भी है। माननीय मोदी जी ने जिन गारंटी को, जिन लक्ष्यों को लेकर सरकार में आई, वो सारी गारंटी आज पूरी हो रही है। विष्णुदेव सरकार के सुशासन में आज जनता काफी खुशहाल है और निरंतर प्रदेश प्रगति और खुशहाली की ओर अग्रसर हो रहा है। और क्षेत्र के विधायक माननीय जननायक अजय चंद्राकर जी के नेतृत्व में लगातार क्षेत्र सर्वांगीण क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र पे हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र पे हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम सारी चीजों के, रोड, रास्ता, नाली, गली, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, तमाम क्षेत्रों पर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और विष्णु को सुशासन छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। सर्री मंडल की बात किया जाए या तमाम विधानसभा की बात किया जाए, एजुकेशन के दृष्टि से अगर विधानसभा देखा जाए तो जो चीज जिले में नहीं है वो आज कुरुद विधानसभा में है। कैसे देख पाते हैं, क्योंकि हाल ही में भी पॉलिटेक्निक कॉलेज का, साथ ही सर्री मंडल में महाविद्यालय का, सर्री में तहसील का, इन सारी चीजों को आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, इन सारी चीजों के लिए मैं तो माननीय मोदी जी को और विष्णु सरकार जी को और साथ में
क्षेत्र के जो जननायक है माननीय श्री अजय चंद्राकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो निरंतर क्षेत्र को शिक्षा का हब बना दिए हैं। तमाम जैसा सिर्री की बात करें तो सिर्री में महाविद्यालय की नए सत्र में शुभारंभ हो जाएगी, ITI कॉलेज की शुभारंभ हुई है, और कृषि महाविद्यालय, नवोदय विद्यालय, तमाम शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें तो प्राउड फील होता है हमें इसे कुरुद विधानसभा में कि इतनी शिक्षा हाईटेक जा रही है। और लोगों का भविष्य, चूंकि पहले एक समय था जब शिक्षा से लोग वंचित हो जाते थे, लेकिन हमारा कुरुद में संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था माननीय अजय चंद्राकर जी के द्वारा की जा रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो गई, एक महत्वपूर्ण सवाल जो छनके आ रही है, प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार जिस हिसाब से शराब की बात करते थे, वर्तमान में 67 नए शराब दुकान खोले जा रहे हैं, सरकार आपकी। देखिए, ऐसा है कि कुछ देर के लिए जरूर लगता है कि शराब दुकानें खुल रही है करके, लेकिन दूसरी पहलू पे देखा जाए तो आज गांव-गांव में बिचौलियों के द्वारा शराब सप्लाई किया जा रहा है, जो बहुत निंदनीय है। छोटे छोटे आज बच्चे नशा की गिरफ्त में आ जा रहे हैं। यदि शराब एक लीगल तरीके से बेचती है तो वो राजस्व भी बढ़ेगा, और जो बिचौलियां हैं, जो शराब का जो गांव-गांव जो पहुंच रहा है, उस पर अंकुश लगेगा, मैं मानता हूं। एक बढ़िया योजना है किसानों का, 3100 रुपए कुंटल में धान की खरीदी हो रही है, जिस हिसाब और 21 कुंटल धान खरीदी हो रही है। कहीं न कहीं कांग्रेसी मानते हैं कि ये जो देन है किसानों की सौगात, ये भूपेश बघेल की देन है। अगर वो 2500 रुपया क्विंटल नहीं करते तो आज 300 रुपया जो बोनस है किसानों का, वो खाने वाली भाजपा सरकार आज 3100 रुपये कुंटल में धान नहीं खरीदती। कैसे? देखिए, ऐसा है कि माननीय मोदी सरकार की जो गारंटी थी, वो गारंटी 100% पूरी हुई। आज किसान खुशहाल है, और 3100 रुपया धान का रेट और 31 क्विंटल जो उन्होंने किसानों को जो वादा किया, वो 100% पूरा किया है। और मैं बिल्कुल ये नहीं मानता कि भूपेश बघेल का इसमें कहीं पर कोई योगदान है, क्योंकि हमारी भाजपा सरकार पूरी संवेदनशील है और हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है, और किसान खुशहाल भी है बहुत। महिलाओं की आय में जो वृद्धि हो रही है, महतारी वंदन योजना, कैसे देखते हैं? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में महिलाएं सशक्त हो रही है, मजबूत हो रही है। पहले एक समय था जब घर की महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन आज समूह से जुड़ रही है, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है, सरकार की तमाम योजनाओं से महिलाएं जुड़ रही है। आज महतारी वंदन से भी महिलाएं सशक्त और मजबूत हुई है, इसमें नो डाउट। विकास की फिर से बात करेंगे, जिस हिसाब से अभी युक्तिकरण का सिलसिला चल रहा है, शिक्षक नाराज है, कर्मचारी सरकार से नाराज हो रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं विद्यालय जो गतिविधि है? देखिए, युक्तिकरण मैं मानता हूं कि सरकार का निर्णय उचित है, और मैंने बताया कि कुछ पहलू पे हम देखें तो कुछ तत्कालिक पे प्रेजेंट पे ऐसा लगता है कि हमको गलत हो रहा है करके, लेकिन गलत बिल्कुल नहीं है। बड़े बड़े एक्सपर्ट विद्वान वहां पर बैठे हैं सरकार की योजनाओं बनाने के लिए, और मैं युक्तिकरण पे सरकार के साथ हूं, और सरकार ने सही निर्णय लिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर जिस हिसाब से पीएम मोदी का निर्णय रहा है, निश्चित तौर पे आप लोग सब स्वागत कर रहे हैं, मीडिया भी स्वागत करती है। उनके जो कार्यशैली है, उनको और किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, सबसे पहले तो मैं भारत के सैन्य ताकत को, हिंद की सेना को मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, और कुशल नेतृत्व के लिए माननीय मोदी जी को धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आज इतना कड़ा निर्णय लेके आतंकवाद को उनकी भाषा में जवाब दिया है। पहले भी एक सरकार थी, जब बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, उसमें कहा जाता था कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में भी हमने देखा था, लेकिन आज मोदी जी की सरकार देख रहे हैं, उन्होंने कहा और करके दिखाया। आतंकवादियों को उनके ठिकाने पर जाकर उन्हें गोलियों से भुना, बारूद से भुना। और कितनी नवाचार की आवश्यकता है कुरुद विधानसभा में, चाहे विकास की दृष्टि से हो, सामाजिक की दृष्टि से हो, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक दृष्टि से हो, कितना और आगे ले जाने की जो तैयारी आपकी पार्टी के द्वारा, आपके विधायक के द्वारा है क्षेत्र में? देखिए, ऐसा है कि कुरुद, मैं मानता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के विधानसभा में प्रदेश में नंबर 1 कुरुद होगा, और ये नंबर 1 का श्रेय जाता है माननीय जननायक विधायक श्री अजय चंद्राकर जी को। और निरंतर क्षेत्र जो है, तमाम सारी क्षेत्रों पर मैंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और तमाम सारी चीजों पर, विकास कार्यों पर भी हमारा कुरुद निरंतर आगे बढ़ रहा है, और निरंतर आगे बढ़ने के लिए हमारी पूरी टीम काम कर रही है। सरकार की सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि संगठन के कार्यकर्ता समर्पित भाव से आज काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ चर्चा में मौजूद थे डॉक्टर लोकेश साहू जी, सिर्री मंडल के अध्यक्ष हैं
बता रहे थे कि विधायक अजय चंद्राकर जिस हिसाब से कुरूद में विकास कर रहे हैं, प्रदेश में विष्णु की सुशासन और मोदी की गारंटी केंद्र में काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आज सुशासन की व्यवस्था काफी मजबूत है। कैमरामैन महेश के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज धमतरी।